Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the process of dialysis. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अबाउट द प्रोसेस ऑफ किडनी फेलियर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो किडनी फेलियर होती है या अगर कोई किडनी अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, यानी किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है या किडनी फेलियर की जो प्रॉब्लम है इसको किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। सो किडनी फर्स्ट लाइन के अंदर मेंशन्ड है डेफिनेशन ऑफ डायलिसिस। कह रहा है डायलिसिस एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसकी मदद से जो अनवांटेड या टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं उनको ब्लड से अलग किया जाता है आर्टिफिशियल मेथड से, यानी कि आर्टिफिशियल मीन्स से, आर्टिफिशियल मशीन्स की मदद से जो ब्लड के अंदर डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स होते हैं या अनवांटेड सब्सटेंसेज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए सही या हेल्दी नहीं होते उनको अलग किया जाता है। अब ये जो प्रोसेस होता है इसे डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस जो होता है इट इज परफॉर्म्ड, यानी कि हम डायलिसिस को कब परफॉर्म करते हैं, यानी कि डायलिसिस तभी परफॉर्म किया जाता है जब जो किडनीज होती हैं वो ब्लड से वेस्ट मटेरियल को अलग नहीं कर पाती या रिमूव नहीं कर पाती। इसकी वजह से बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पर्टिकुलरली जो होता है ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा इशू होता है। उसके अलावा बायोकेमिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं उनमें भी अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को बहुत सारे खतरनाक डैमेजेस पहुंच सकते हैं, जैसे कि डायमेंशिया यानी मेमोरी लॉस या हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर जो होती है, ऐसी कंडीशन भी जन्म ले सकती है। तो बेसिकली डायलिसिस उसी कंडीशन में हम परफॉर्म कर सकते हैं जब किडनीज अपना जो नेचुरल प्रोसेस होता है यानी प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन वो सही तरीके से परफॉर्म ना कर पाए। ये जो डायलिसिस होता है इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं और जो ये डायलिसिस का प्रोसेस होता है ये डिपेंड करता है अपॉन द नीड ऑफ द पेशेंट, यानी जो पेशेंट होता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि उसको किस कौन से प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा उसका जो डिसऑर्डर है किडनी फेलियर का या किडनी का जो डिसऑर्डर है तो कितना इंटेंस है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कह रहा है टोटल चार मेनली हमारे पास टाइप्स, तीन मेन टाइप्स के बारे में मेंशन्ड है। हीमोडायलिसिस, कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी CRRT और पेरिटोनियल डायलिसिस, यानी इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन कि ये जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं इनका क्या इफेक्ट है और ये किस तरह से यानी कि इनको परफॉर्म किया जाता है। तो नंबर वन हम डिस्कस करेंगे हीमोडायलिसिस को। कह रहा है हीमोडायलिसिस एक ऐसा मेथड है जो परफॉर्म किया जाता है एक मशीन की मदद से, जिसको आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है। यानी हीमोडायलिसिस के अंदर नॉर्मली एक मशीन होती है, डायलिसिस मशीन, जिसको जो कि एक किडनी का फंक्शन परफॉर्म करती है और उसकी वजह से हम ब्लड की जो फिल्ट्रेशन है वो परफॉर्म करते हैं। अब कह रहा है जो आर्टिफिशियल किडनी होगी उसके अंदर बहुत सारे ट्यूब्स मौजूद होंगे और उसके अलावा एक सेमी परमिएबल लाइन मौजूद होगी और उसके अलावा डायलिसिंग फ्लूइड होगा। अब हम इस सब को समझ सकते हैं, इधर एक डायग्राम मौजूद है। इस डायग्राम के अंदर फॉर एग्जांपल अब इधर एक फीमेल है जिसका हेमोडायलिसिस परफॉर्म किया जाने वाला है। अभी अगर इसके अंदर हम देख सकते हैं कि अगर हम एक साइड है जिसे ये जो जो है जैसे ये वाली साइड है। अब ये एक डायलिसिस मशीन है जिसके अंदर एक डायलिसिंग एक ये पॉइंट है जहाँ से डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो है उसको मशीन के अंदर इंसर्ट किया जा रहा है। उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे यानी कि जो डायलिसिंग के जो मेम्ब्रेन है वो मौजूद है और उसके अलावा जो यहाँ पर जो डायलिसिस का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो डायलिसिंग सॉल्यूशन जो होता है उसको यहाँ से रिमूव किया जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक ब्लड पंपिंग का सिस्टम बनाया हुआ है कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इसकी मदद से इस आर्म ट्यूब की मदद से ब्लड जो है वो सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए पेशेंट की बॉडी से अलग किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर इसको एस्पिरिन इन्फ्यूजन इंजेक्ट की जा रही है जिसकी ताकि जो ब्लड है उसका क्लॉट ना बन सके, यानी ब्लड क्लॉटिंग ना हो। उसके अलावा यहाँ पर एक ब्लड पंप बनाया हुआ है जो कि ब्लड प्रेशर मेयर करता है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो है वो जो वॉचेस बनी हुई है, इनका काम होता है कि ये मेयर करती हैं बेसिकली। ब्लड प्रेशर मशीन है, ब्लड प्रेशर मेयर करती है कि जो किडनी का प्रोसेस जब चल रहा होता है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या नहीं। तो ये मशीन ब्लड पंप करती है। उसके अलावा ये जो मॉनिटर होता है इनफ्लो यहाँ पर मॉनिटर की तरफ जा रहा होता है, ये बताता है ब्लड प्रेशर। और एक बार जब प्रोसेस ऑफ किडनी फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, हीमोडायलिसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो है ये यहाँ से इस मेथड से या इस साइड से जो ब्लड होता है उसको वापस पेशेंट की बॉडी के अंदर रिटर्न किया जाता है। तो ये सिंपल एक मेथड है, मेथड ऑफ हीमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस है उसके अंदर कह रहा है कि एक बहुत सारे ट्यूबल्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं जो कि एक आर्टिफिशियल किडनी के साथ या डायलिसिस मशीन के साथ अटैच होते हैं। अब कह रहा है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और एक डायलिसिंग फ्लूइड होता है।
अब कह रहा है ये जो फ्लूइड होता है इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ब्लड जितना होता है एक्सेप्ट इट लेक्स नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि ये जो डायलिसिंग फ्लूइड होता है इसके अंदर वो सब मिनरल्स मतलब सही क्वांटिटी के अंदर मौजूद होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, सिवाय नाइट्रोजनस वेस्ट के। अब हमें हमें पता है जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के बारे में कि जब फॉर एग्जांपल या प्रोसेस हमने ऑस्मोसिस का प्रोसेस पढ़ा हुआ है। ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, जो वेस्ट जो मटेरियल की मूवमेंट होती है, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल ऑलवेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जो ब्लड होगा उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और ये जो डायलिसिस मशीन है इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट की जो है कंसंट्रेशन कम होगी। तो क्या होगा कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये ब्लड से इस मशीन के अंदर मूव करेंगे, और जो बाकी मिनरल्स या जो भी जो हमारे लिए हमारे सेहत के लिए अच्छी चीज़ें हैं उनकी मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होती हैं। अब यानी कि इस डायलिसिस मशीन के अंदर मौजूद होती है, तो हमारे फंक्शनली हमारे लिए जो फायदेमंद चीज़ें हैं उनकी मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट की मूवमेंट होगी। अब कह रहा है ये प्रोसेस किस तरह से होता है, तो पहले एक सर्जन जो होता है एक स्मॉल इंसेशन या एक स्मॉल कट लगाता है जिसकी मदद से एक आर्टरी को वेन के साथ कनेक्ट किया जाता है। इस मेथड को ग्राफ्टिंग कहा जाता है। इस ग्राफ्टिंग के मेथड के अंदर एक प्लास्टिक ट्यूब की मदद से हम आर्टरीज और वेन दोनों को कनेक्ट करते हैं, जिसे फिस्टुला कहा जाता है। फिस्टुला यानी कि एक ऐसी पॉइंट जहाँ पर हम एक आर्टरी और एक वेन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें। अब कह रहा है कि जब हम एक आर्टरी और वेन को एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं कि ये जो है ये पॉइंट यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि दोनों आर्टरीज और वेंट्स जो हैं ये दोनों कनेक्टेड हैं एक ही पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर एक फिस्टुला बना हुआ है। अब कह रहा है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फिस्टुला, जो सर्किट होता है जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है, हम क्या कहते हैं, टू नीडल्स आर इंसर्टेड इनटू द एवी फिस्टुला, यानी इस एवी फिस्टुला के अंदर दो एवी फिस्टुला यानी आर्टरी वेन फिस्टुला जो होता है इसके अंदर नीडल्स को इंसर्ट किया जाता है। अब एक नीडल का काम होता है, एक नीडल आर्टरी से कनेक्टेड होती है और दूसरी जो होती है वो कनेक्टेड होती है वैसे डायलिसिस मशीन या डायलिसिस डिवाइस के साथ कनेक्टेड होती है। अब ब्लड जो होता है, कह रहा है कि पेशेंट का जो ब्लड होता है इसको कलेक्ट किया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। जब तक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस परफॉर्म होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट जो होगा वो ब्लड से मूव कर जाएगा डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की मदद से। और जो सॉल्यूशन डिफरेंट है उसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल होगा वो ब्लड से डायलिसिंग मशीन के अंदर आ जाएगा, और जो प्योरीफाइड ब्लड होगा बाकी जो होगा वो प्योरीफाइड या फिल्टर्ड ब्लड होगा, वो वापस बॉडी की पेशेंट की बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ वेन वापस दाखिल हो जाएगा। अब आर्टरीज जो होती हैं हमें पता है वो जो होती हैं वो दे ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और वेन्स जो होती हैं ये ब्लड हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं। तो यहाँ पर है जो पेशेंट की बॉडी के अंदर वापस जो ब्लड इंटर होगा इट विल इंटर थ्रू वेन, और जो बॉडी से ब्लड लीव करेगा तो वो आर्टरी की मदद से लीव करेगा। अब कह रहा है अब हमने जो अभी पढ़ा है ये किडनी के फंक्शन की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यानी क्योंकि ये नेचुरली परफॉर्म नहीं हो रहा, एक मशीन की मदद से परफॉर्म हो रहा है। अब कह रहा है देयर इज नो एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होती। हीमोडायलिसिस जो होता है नॉर्मली 4 घंटे की ट्रीटमेंट होती है, 4 आवर्स की ट्रीटमेंट होती है, और एक हफ्ते के अंदर 3 टाइम परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं, जैसे कि रिस्क ऑफ ब्लड इन्फेक्शन का रिस्क होता है, और थ्रोम्बोसिस यानी कि ब्लड क्लॉट बनने का भी रिस्क होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर। और उसके अलावा इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है डिफरेंट टाइप के एंटी कोगुलेंट की वजह से। अब तो ये जो है डिफरेंट टाइप के जो इश्यूज हैं दैट कैन जो जन्म ले सकते हैं हीमोडायलिसिस की वजह से। अब ये जो था फर्स्ट मेथड था, यानी कि द मेथड ऑफ हेमोडायलिसिस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड मेथड के बारे में, दैट इज कंटिन्यूस रेनल रिप्लेसमेंट थेरापी यानी CRRT। वो कह रहा है CRRT जो है हीमोडायलिसिस की बिल्कुल तरह ही होती है। इसके अंदर कह रहा है कि जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन के अंदर होते हैं, यानी ये सिर्फ सीरियस कंडीशन के जो मरीज होते हैं उनको इस प्रोसेस के अंदर से गुजारा जाता है। अब कह रहा है इसके अंदर होता क्या है कि ये जो होता है इसके अंदर पेशेंट्स जो होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रोसेस होते हैं हीमो का जो प्रोसेस होता है उसको हेमोडायलिसिस का प्रोसेस जो बर्दाश्त नहीं कर सकते उनको ये प्रोसेस के इस मेथड के थ्रू उनके ब्लड का फिल्ट्रेशन करवाया जाता है। या जो पेरिटोनियल डायलिसिस होते हैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते उन मरीजों को CRRT मतलब ये परफॉर्म किया जाता है। अब कह रहा है इसके ये जो होता है 24 आवर्स का कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस तभी परफॉर्म किया जाता है जबकि एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा सख्त कंडीशन हो या बहुत ज़्यादा सख्ती से नीड हो, तो एट द टाइम ऑफ नीड जो होता है ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद जो है पेरिटोनियल डायलिसिस है।
पेरिटोनियल डायलिसिस यानी कि आप पेरिटोनियल पहले है क्या, हमारी बॉडी के अंदर जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन जो होता है यानी उसका एक रीजन है, पेट उसका एक रीजन होता है, जैसे पेरिटोनियल मेम्ब्रेन या पेरिटोनियल कहा जाता है। अब पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर कह रहा है एब्डोमिनल कैविटी का इस्तेमाल किया जाता है फिल्टर ब्लड की फिल्ट्रेशन करने के मतलब ब्लड की फिल्ट्रेशन परफॉर्म करने के लिए। अब हम पहले इसको पढ़ने से पहले एक हम डायग्राम्स हमारे पास दी हुई है बुक के अंदर, उसको हम देख लेते हैं पहले कि सिंपल। अब ये एब्डोमेन रीजन है, एब्डोमेन रीजन के अंदर पहले तो ये डायलिसिस बैग है, यानी कि ये डायलिसिस बैग है जिसके अंदर डायलिसिस का जो मटेरियल होता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो मौजूद होते हैं। अब यहाँ से एक कैथेटर है जो इंटर हो रहा है पेरिटोनियल स्पेस के अंदर, यानी कि जो पेट का ये स्पेस जिसे पेरिटोनियल स्पेस कहा जाता है उसके अंदर इंसर्ट हो रहा है। और ये ब्लड यहाँ पर ये जो न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं डायलिसिस बैग वाली बॉडी के अंदर कुछ टाइम के लिए रहेंगी। इसके बाद जो होगा वेस्ट मटेरियल जो होगा वो पेरिटोनियल स्पेस से इस बैग के अंदर अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस की इस तरह का जो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से ये पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर एक ड्रेनेज बैग होता है, इसके अलावा डायलिसिस बैग होता है इसके अंदर मटेरियल मौजूद होता है, एंड इट ऑल इज परफॉर्म्ड इन द पेरिटोनियल कैविटी, यानी ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर परफॉर्म किया जाता है। तो कह रहा है ये पेशेंट ये प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब एक डोनर जो होता है एक डॉक्टर जो होता है वो लोअर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इंसिशन परफॉर्म करता है या एक कट देता है, जिसके बाद जो होता है कैथेटर को पास किया जाता है पेशेंट की पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। अब कैथेटर जो है एक सॉफ्ट ट्यूब है जो कि डायलिसिस मटेरियल जो होता है या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लेकर जाता है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कह रहा है कि पेरिटोनियम मौजूद होता है, यानी कि उसकी लाइनिंग के साथ ही पेरिटोनियम मौजूद है जो कि नेचुरल फिल्ट्रेशन का काम करती है। अब कह रहा है ये जो डायलिसेट है ये जब किसी भी पेशेंट की एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इंसर्ट किया जाता है तो जो भी उसके अंदर टॉक्सिन्स या जो नाइट्रोजनस वेस्ट या टॉक्सिक मटेरियल जो मौजूद होता है वो ब्लड से बाहर आ जाता है, रिमूव हो जाता है। और ये जो होता है ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन कंसनट्रेशन, यानी हायर कंसनट्रेशन या लोअर कंसनट्रेशन की वजह से। और जो फ्लूइड होगा वो सेवरल आवर्स तक, यानी जो डायलिसिस का जो फ्लूइड होता है ये काफ़ी टाइम तक मौजूद होता है बॉडी के अंदर। और फिर जो डिफरेंट टाइप के जो वेस्ट मटेरियल होंगे वो क्या होगा, वेस्ट मटेरियल जो होगा वो अलग हो जाएगा। और इसके बाद ये जो प्रोसेस होता है ये मतलब वीकली बहुत बार इसको रिपीट किया जाता है। अब कह रहा है ये एक दिन के अंदर 4 to 5 टाइम पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है रिपीट इसको हम रिपीट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है सीवियरिटी के ऊपर। इसके अलावा ये जो होता है हीमोडायलिसिस के मुकाबले में लेस इफेक्टिव होता है, कम असरदार होता है, लेकिन इसको हम ज़्यादा टाइम के लिए लॉन्गर पीरियड्स के लिए हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और इसको पेशेंट जो होते हैं वो इजीली टॉलरेट भी कर सकते हैं, बर्दाश्त भी किया जा सकता है। और ये लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और जो होता है इसमें जो होता है एक इशू है जो है एब्डोमिनल इन्फेक्शन जो होते हैं वो इसमें उनके चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू हीमोडायलिसिस। तो ये दो प्रोसेस, तीन प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा है, पेरिटोनियल डायलिसिस, CRRT एंड हीमोडायलिसिस के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट किडनी ट्रांसप्लांट।